ईश्वर के भक्त बनो। जब हम संसार को देखते हैं तो हमें इस संसार में कितनी सुंदरता दिखाई देती है। कितना सुंदर दिखता है ये पूरा संसार। और इस सुंदर संसार के अंदर हमें बुद्धिमान प्राणी भी दिखाई देते हैं। और हर जगह एक ऋतु, एक सत्य का नियम दिखाई देता है। जैसे ढाक में 3 पत्ते हैं और ब्रह्मी में एक ही पत्ता है और करील में तो पत्ता है ही नहीं। और जैसे आँख का पेड़ जो है वह वसंत ऋतु में सूख जाता है। यह सब अपने आप नहीं हो सकता। इन सब को करवाने वाली कोई ना कोई तो है। इन सब के पीछे एक सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ शक्ति होनी ही चाहिए, जो इस सारे संसार को, इस ब्रह्मांड को अपने शासन में रखती है और उसे व्यवस्थित तरीके से चलाती रहती है। हमें ईश्वर को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि हमारे पूर्वज उसे मानते हैं। हमें तो ईश्वर को इसलिए मानना चाहिए कि सारा का सारा संसार, एक एक अणु उसकी शक्ति और ज्ञान की गवाही दे रहा है। आप इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, ग्रहों को देखो, नक्षत्रों को देखो, तारों को देखो, सितारों को देखो। इन सब की गति जो है यह अपने आप नहीं चल रही। इन्हें चलाने वाला भी कोई है और वह ईश्वर है। अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे और उनमें लगने वाले अलग अलग तरीके के फूल फल, अलग अलग रंगों के फूल और अलग अलग तरीके की पत्तियाँ। ऐसा लगता है कभी कभी तो कि इन सारी डिजाइनों की पत्तियाँ, अलग अलग डिजाइनों की पत्तियाँ, जैसे कि कोई कलाकार ने कितनी अच्छी कलाकारी पेश की है। और तो और उस कलाकार ने कितनी कलाकारी की है कि मिट्टी के अंदर पानी डालो तो चमेली, चंपा, गुलाब और गेंदे, मोगरा जैसे फूल खिल जाते हैं। और उन फूलों के अंदर से सुगंधित सुगंधित एकदम बढ़िया बढ़िया सुगंधें आती हैं। अलग अलग तरीके की, अलग अलग फूलों से सुगंध आती है। जबकि मिट्टी तो वही होती है, लेकिन उसी मिट्टी में उगा हुआ पौधा अलग अलग तरीके की सुगंधें देता है, अलग अलग स्वाद देता है। और तो और मल मूत्र को, जिसको एक बुद्धिमान प्राणी गंदगी समझता है, उसी मल मूत्र से पोषित आम जो है बड़ा मीठा बन जाता है। और सिर्फ आम ही नहीं, अलग अलग तरीके के फल, अमरूद, अनानास, लीची, जामुन, संतरे, गन्ने, अंगूर, इन सब के अंदर एक रस भर देता है वही मलमूत्र। तो ईश्वर ने इस सृष्टि को व्यवस्थित तरीके से चला रखा है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है, सब कुछ सार्थक है। अगर किसी औरत को बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी माँ के अंदर एक प्रेम और दया की ममता पैदा हो जाती है, संचार हो जाता है, उसमें स्नेह उत्पन्न हो जाता है। देखा जाए तो इस भूलोक का एक एक नक्षत्र, भूमि का एक एक कण, लताओं और वृक्षों की एक एक पत्ती, फूलों की एक एक पंखड़ी, फलों का एक एक दाना उसकी विद्या और कारीगरी का ही प्रमाण देते हैं। इन्हीं प्रमाणों के बल पर हम उसे जानते हैं और मानते हैं। ईश्वर की अद्भुत रचना के संबंध में महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि देखो, शरीर में किस प्रकार की ज्ञान पूर्वक सृष्टि रची हुई है कि जिसको विद्वान लोग देखकर आश्चर्य ही मानते हैं। यह अद्भुत सृष्टि की रचना ईश्वर ही कर सकता है। इस सारे ब्रह्मांड में हर जगह ईश्वरीय शक्ति ही कार्य कर रही है। वह ईश्वर हमारे नथुनों में श्वास लेता है, आँखों की वह ज्योति है तथा वाणी की वह मधुरता है। क्या संसार का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक एक आँख को बना सकता है, या कान को बना सकता है, या किसी नाक को बना सकता है? और अगर वह बना भी देता है तो फिर क्या उसमें वह देखने की शक्ति उत्पन्न कर सकता है? कान के अंदर सुनने की शक्ति उत्पन्न कर सकता है? नाक के अंदर सूंघने की शक्ति उत्पन्न कर सकता है? सांस लेने की शक्ति उत्पन्न कर सकता है? वह उसमें जान डाल सकता है? क्या यह सब कोई वैज्ञानिक कर सकता है? यह सब कोई भी वैज्ञानिक कभी नहीं कर सकता। इसलिए हमें विवश होकर स्वीकार करना ही पड़ता है कि इस सृष्टि की रचना के पीछे कोई महान और अद्भुत शक्ति कार्य कर रही है। बस इसी शक्ति का नाम ही ईश्वर है। जिस परमात्मा ने इस संसार के सारे पदार्थ मनुष्यों के लिए, कल्याण के लिए दे रखे हैं, हमें कृतज्ञता के रूप में उसकी भक्ति और उपासना करनी चाहिए। ईश्वर के स्थान पर अन्य किसी की पूजा ना करो, एक ईश्वर के उपासक ही बनो। वेदों का आदेश है कि एक ईश्वर ही पूजनीय है, केवल मात्र वही एक उपास्य देव है। जो मान और सम्मान ईश्वर के लिए है वह किसी और को मत दो। ईश्वर के स्थान पर किसी देवी देवता की जड़ मूर्ति की पूजा मत करो। आज के वातावरण में पढ़े लिखे विद्यार्थी ईश्वर को एक ढकोसला मानते हैं, झूठ मानते हैं।
और बस खाना पीना और मौज उड़ाना, इसको ही वह अपना जीवन का उद्देश्य समझते हैं कि जीवन मिला है तो इसे मौज मस्ती में जियो। ईश्वर भक्त बनो, और ईश्वर भक्त बनने के लिए संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है। संसार में रहते हुए ही संसार के कार्य करते हुए ही ईश्वर की भक्ति करो, उसका ध्यान और उसकी उपासना करो। वेद कहता है जो उस ईश्वर को नहीं जानता उसे वेदों से भी क्या लाभ हो सकता है, कुछ लाभ नहीं होगा वेदों से अगर वह ईश्वर को नहीं जानता। ईश्वर को जानो, उसकी भक्ति करो। जिसके जीवन में ईश्वर के लिए प्रेम नहीं है, राग और अनुराग नहीं है, ईश्वर को प्राप्त करने की अभिलाषा और कामना नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति में और एक पशु में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों का जीवन एकदम बराबर है। ईश्वर की भक्ति हम कैसे करें? आप प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक संध्या करें, ईश्वर के गुणों पर विचार करें और उन्हें अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। दुखियों को देखकर उनकी सेवा करें, दीन दुर्बल कमज़ोरों और निर्बलों की सेवा करें, गरीबों को भोजन और कराएं, और रोगी अगर कोई मिले तो उसकी चिकित्सा जरूर कराएं। यही ईश्वर की सच्ची पूजा है। संध्या भजन और भक्ति में यदि आरंभ में रस ना आए तो निराश और हताश मत होना। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि समुद्र में गोता लगाने पर यदि मोती हाथ ना लगे तो यह ना कहना कि समुद्र में तो मोती है ही नहीं। बार बार गोते लगाकर मोती ढूंढो, तब सफलता जरूर मिलेगी। और ईश्वर प्राप्ति के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। यदि तुम्हारा प्रथम प्रयास निष्फल हो जाए तो एकदम उससे उदास मत हो जाएं, उससे मुख ना मोड़ लें, बल्कि निरंतर प्रयास करते ही रहें। अंत में ईश्वर की कृपा अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। प्रतिदिन अपने जीवन की पड़ताल करते हुए अपने कार्यों की सूची में सबसे पहले ईश्वर भक्ति को ही ढूंढो। और यदि आपके जीवन में ईश्वर भक्ति है तो अपने को सम्राटों से भी बढ़कर सौभाग्यशाली समझो। ओम नमः शिवाय।